बोकारो दिन भर में आज हमारे संवाददाता क्यों पहुंचे श्री अयप्पा पब्लिक स्कूल बताएंगे। त्योहार में किन बातों का रखे ध्यान, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं अजय राज। बोकारो के सुर्खियों में GGS ESTC के निदेशक और छात्रों के बीच व्यावसायिक प्रोजेक्ट की चर्चा, NDRF की ओर से गोताखोरों का प्रशिक्षण, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे, चर्चा और भी खबरों पर करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। दिवाली और छठ पर रेलवे की सौगात, चलेंगी कई स्पेशल ट्रेनें। आर्यन खान को बेल, आज या कल छूटेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम में बदलाव के साथ उतरेगी इंडिया। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर से हटाए बैरिकेड्स, टिकैत बोले फसल पहुंचेगी सांसद। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 677 अंक और निफ्टी 185 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत सामान्य बनी रही तो वहीं चांदी का कीमत 400 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड से संबंधित कई बिंदुओं पर मांगी जानकारी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 7 सालों में 44 करोड़ हुई बैंक खातों की संख्या। रेल कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशी वाली होगी यह दिवाली। DA एरियर के साथ होगा वेतन भुगतान। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। वैदिक गणित दुनिया का सबसे तेज मानसिक गणित प्रणाली है जो सटीक गणनाएं करने में आपकी मदद करती है। आज शुक्रवार को बोकारो के श्री अयप्पा पब्लिक स्कूल में JCI बोकारो और ब्रेन लैब एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान से वैदिक मैथ्स का कार्यशाला आयोजित किया गया। वैदिक मैथ्स बच्चों के जीवन में क्या परिवर्तन कर सकता है, यह जानने के लिए हमारे संवाददाता ने बात की ब्रेन लैब एकेडमी के फाउंडर स्मिता सुसीरिया से। हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारा जो इंडियन हेरिटेज है, वैदिक मैथ्स है, वो कहीं खो गया है। जैसे योगा और आयुर्वेद कहीं खो गए थे, लेकिन और सबने मिलकर के योगा को, आयुर्वेद को आगे बढ़ाया और दुनिया के सामने लाए। वैसे ही मैं वैदिक मैथ्स को दुनिया के सामने लाने के लिए प्रयासरत हूँ। तो मेरी जो ये मेगा अवेयरनेस ड्राइव है, मैं चाहती हूँ कि भारत के ही नहीं, दुनिया के कोने कोने तक हमारी जो ये ब्यूटी है वैदिक मैथ्स की, एंशिएंट कल्चर की, एंशिएंट मैथ्स की ब्यूटी है, ये दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे, जिससे कि सभी लोग वैदिक मैथ्स के बेनिफिट्स को जानें, समझें और उससे लाभ उठाएं। जिस तरह बच्चे मैथ्स करने से डरते हैं, उनको मैथ्स से डर लगता है, उनके स्कोर्स कम हो जाते हैं, स्कोर्स कम होते हैं तो उनको और डर लगता है। तो वैदिक मैथ्स उनको इसी पार्ट में हेल्प करेगा कि उनको मैथ्स इंटरेस्टिंग लगेगा। वो जब कम टाइम में मैथ्स कर पाएंगे, उनको कम टाइम देना पड़ेगा, रफ वर्क कम होगा, उनके सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगे, उनको बहुत मगिंग अप नहीं करनी पड़ेगी, तब वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे। और जब इंटरेस्ट लेंगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली सुधरेंगे, और जब मार्क्स ऑटोमेटिकली सुधरेंगे तो उस सब्जेक्ट में उनको और मन लगेगा। तो वैदिक मैथ्स इसी चीज़ में आपको हेल्प करेगा, अब हमारे बच्चों को हेल्प करेगा, हमारे बच्चों को फिर से एक हम मैथ्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन पाएंगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम ब्रेन लैब्स एकेडमी है। मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ, लेकिन अब मैं बहुत तेज़ी से, चूँकि अब मैं दुनिया के कोने कोने तक वर्चुअली पहुंच सकती हूं, ऑनलाइन माध्यम से मैं हर जगह अपने आप को, हमारे इस कल्चर को, हमारे वैदिक मैथ्स को बढ़ा सकती हूं। तो अब मैं दुनिया के कोने कोने में पढ़ा रही हूं, मेरी क्लासेस चल रही हैं और मेरा मेगा अवेयरनेस ड्राइव है। मेरा 3 डे वर्कशॉप है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि किसी भी जगह के, किसी भी लेवल के, कोई उसमें फ़ी नहीं है, वो अटेंड कर सकते हैं। कौन से बच्चे इसको अटेंड कर सकते हैं? क्लास 4 से लेकर के हायर लेवल, किसी भी लेवल तक के बच्चे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर लेवल में आपको हेल्प करें। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। कोरोना केस की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले सप्ताह हमारे जिले में कोरोना केस की संख्या 3 थी और इस सप्ताह कोरोना केस की संख्या बढ़ने के बाद 7 हो गया है। त्योहारों का समय आ रहा है, बाजार में लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, इसलिए जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का यूज जरूर करें और लोगों से दूरियां बनाए रखें। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 43,676 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए और 7,815 लोगों को कोविड का टीका भी लगाया गया। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो के क्षेत्रीय निदेशक
कीर्ति श्री ने बुधवार को गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटीज टेक्निकल कैंपस के निदेशक डॉक्टर प्रियदर्शी जरूहार और उनके छात्रों के संग इंटर्नशिप और विभिन्न व्यावसायिक प्रोजेक्ट के विषयों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। निदेशक महोदय ने प्रेस को बताया कि जियाडा और कॉलेज के बीच की सहकारिता एकेडमी उद्योग के संयोग का नायाब मिसाल है। इस प्रकार के सहयोग से तकनीकी रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और प्रदेश का विकास होगा। आपदा से निपटने के लिए जिले के तेनुघाट डैम में आयोजित 3 दिवसीय गोताखोरों का एनडीआरएफ की ओर से प्रशिक्षण गुरुवार को संपन्न हुआ। इस दौरान प्रतिभागियों को आपदा के दौरान लोगों को बचाने के सभी तरह के गुण का प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत प्रवर पूज्य विज्ञान देव महाराज के पावन जन्मोत्सव पर विश्वव्यापी रक्तदान शिविर का आयोजन गुरुवार को भारत सहित कई देशों में किया गया। इसी क्रम में भारत के 23 राज्यों के लगभग सैकड़ों स्थानों पर एक साथ एक समय एक दिन हजारों की संख्या में रक्तदान में लोगों ने भाग लिया। जिले में आगामी 1 नवंबर से 3 नवंबर तक 3 दिवसीय गंगा दामोदर उत्सव मनाया जाएगा। इसके सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में दामोदर और उसकी सहायक नदियों के किनारे जहां जल स्रोत है वहां गंगा दामोदर उत्सव मनाया जाएगा। साथ ही साथ तालाब, डैम इत्यादि की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दुर्गा सोरेन सेना बोकारो जिला का बैठक गुरुवार को पुस्तकालय मैदान में जिला संयोजक मंडली चुनने के लिए रखी गई थी। इस बैठक का अध्यक्षता रणधीर कुमार और संचालक केशव नारायण बेसरा द्वारा किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देश पर पीएसएल में 1 नवंबर तक होने वाली सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में गुरुवार को बीएसएल के इस्पात भवन स्थित कमेटी रूम में सत्यनिष्ठा विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान आईआईटी आईएसएम धनबाद के सेवानिवृत्त प्रोफेसर प्रमोद पाठक द्वारा किया गया। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे विकास कुमार द्वारा किया गया है, जिन्होंने 27 अक्टूबर को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर यह कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, गुड न्यूज़ द टाइम्स मीडिया। आप न्यूज़ के लिए शाम का हम वेट करते हैं। विकास जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं, आपके इन्हीं हौसला अफजाई की वजह से हमें अपने कार्य करने में प्रेरणा मिलती है। तो इसी तरह आप हमारा हौसला अफजाई करते रहें और बने रहें हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।